तो आओ अब हम लोग थ्योरी तो जान लिए, थ्योरी जान लिए कि किस तरह से वॉल्केनो आता है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख करके किस तरह से वॉल्केनो का एक्चुअली में फॉर्मेशन होता है और किस तरह से वॉल्केनो दिखता है। ये है कुछ वॉल्केनो का सीन। ये एक्चुअली में वॉल्केनो कोई माउंटेन से जो इरप्ट हो रहा है वो वहाँ का है। देखो इस तरह का वॉल्केनो रहता है, देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा होगा। ये है एक्चुअली में वॉल्केनो का ये, और वॉल्केनो का देखो जो लावा निकलता है वो इस तरह से लावा निकल रहा होता है, समझ आ गया ना। ये वॉल्केनो का लावा है। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन कैसे होता है वॉल्केनो का। तो वॉल्केनो का फॉर्मेशन के लिए जैसे तुम लोग को बताएं कि कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट्स होना चाहिए, एक ओशियनिक प्लेट होना जरूरी है और एक कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकता है और ओशियनिक प्लेट भी हो सकता है। अब जब दोनों आकर के कन्वर्ज करता है इस तरह से, तो जो भारी प्लेट होता है वो भारी प्लेट क्या होता है, नीचे इस तरह से सबडक्ट कर जाता है ना, इस तरह से सबडक्ट कर जाता है। और सबडक्ट करने के बाद यहाँ पर जब वो एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा से जाकर के टकराता तो ये यहाँ पर क्रिएट करता है प्रेशर और यहीं से फिर वॉल्केनो इरप्ट होता है। समझ में आया? देखो इसी चीज को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट यानी कि दो प्लेट्स आपस में यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा होता है, तो इस तरह से दोनों प्लेट आपस में कन्वर्ज कर रहा है, देखो यहाँ पर। और जब कन्वर्ज कर रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो हल्का प्लेट होगा वो तो यहाँ पर ऊपर उठ जाएगा, बट जो भारी प्लेट होगा वो क्या होगा, वो सबडक्ट कर जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। और यहीं पर डीप सी ट्रेंचेस का भी फॉर्मेशन होता है। यहीं पर देखो, यहीं पर तुम अच्छे से समझो, यहीं पर डीप सी ट्रेंचेस का भी फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, यहीं पर डीप सी ट्रेंचेस का भी फॉर्मेशन होता है। जब इस तरह का सबडक्शन जोन होता है ना तो यहीं पर ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है, ये वाला एरिया पर ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे जो मरियाना ट्रेंच हमारा बना हुआ कैसे, जब सबडक्शन होता है इस तरह से, तो देखो यहीं पर जो ये हाइट आ गया यहाँ पर, यही तो ट्रेंचेस का फॉर्मेशन करता है। हमारा ट्रेंचेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, डीप सी सबडक्शन जोन बन रहा होगा, ठीक है ना, और सेडिमेंट्स नीचे जा रहा होता है। जब यहाँ पे सेडिमेंट जा रहा है तो लगातार यहाँ से मैग्मा चैम्बर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ये मैग्मा ऊपर की ओर राइज हो रहा है। ये मैग्मा यहाँ पे ऊपर की ओर राइज हो रहा है, देखो यहाँ पर लगातार मैग्मा जो है वो ऊपर की ओर राइज हो रहा है। क्यों ऊपर की ओर राइज हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारा वाटर भी जाकर के, यहाँ पर हॉट मैग्मा है और बहुत सारा वाटर भी यहाँ पर जाकर के टकरा रहा। अब जब हॉट मैग्मा से वाटर टकरा रहा ना तो वो एक तरह से आग में घी का काम करता है, समझ, जिसके कारण बहुत ज्यादा जोर से एक्सप्लोजन होता है और वो एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पर लगातार ये वाला जो सरफेस है ये वीक हो रहा होता है ना। अब यहाँ पर से मैग्मा निकल के यहाँ पर मैग्मा चेंबर में इकट्ठा होता है। यहाँ पर क्या है, मैग्मा चेंबर बनेगा। मैग्मा चेंबर ज्यादा दूर नहीं होता धरती से, सिर्फ 10 किलोमीटर का दूरी पे होता है। हमारा क्रस्ट बहुत बड़ा है, लगभग 100 किलोमीटर का, एस्थेनोस्फीयर उसके नीचे है। बट यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा को जैसे ही रास्ता मिल गया, क्योंकि ओशियन का हम तुम लोगों को पहले ही बताएं कि ओशियन का जो प्लेट्स होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट का प्लेट्स। तो ओशियन का प्लेट्स क्योंकि वीक है तो मैग्मा रास्ता खोज लेता ऊपर आने का, समझ आ गया ना। और यहाँ पर मैग्मा चेंबर पे इकट्ठा होने लग जाता है। अब जब यही मैग्मा चेंबर पे लंबा समय तक इकट्ठा होता है और लगातार प्रेशर बन रहा होता है तो एक समय बाद इस तरह से एक्सप्लोड करके क्या बोलते हो वो बन जाता है, वॉल्केनो का इरप्शन हो जाता है। और देखो ये पूरा रिंग ऑफ फायर वाला एरिया पैसिफिक ओशियन का वही वॉल्केनो का है। देखो इस तरह से धरती पर नजर आएगा वॉल्केनो जब ये सारा चीज होता है, समझ आया? इस तरह से धरती पे नजर आएगा वॉल्केनो। तो ये है पूरी वॉल्केनो का फॉर्मेशन। हम लोग पहले थ्योरी वाइज देखे अच्छे से, हम लोग बोर्ड में समझे किस तरह से